धर्मेंद्र बिलोटिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक किसी भी तरह से धर्मेंद्र बिलोटिया विवादों में आते जा रहे हैं। पिछला विवाद थम नहीं पाया और एक नया विवाद शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल हुआ ये है, मामले को पहले भी देखा जा चुका है, लगातार हम उस पर एक्टिव हैं और पहले भी हमने 2 वीडियो धर्मेंद्र बिलोटिया को लेकर के डाले थे, जिन पे आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। इस बार जानकारी के मुताबिक ये सामने आया है कि धर्मेंद्र बिलोटिया का विवाद बीरू शर्मा, जो कि इंदौर के एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ हो गया है। दरअसल मामला यह है कि बीरू शर्मा इन्फ्लुएंसर को धर्मेंद्र बिलोटिया के लोगों की तरफ से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह की धमकियां देने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल आपको सबसे पहले वो ऑडियो सुनवाते हैं, उसके बाद में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। हाँ बोलो भैया। हाँ रिकॉर्ड कर। हाँ। काय के कहाँ लगो है? हाँ बोल। काय के कहाँ लगो है भैया? काय के कहाँ लगो है? कहाँ लगो है? सुन जो कह रहा हूँ हाँ अरविंदो हॉस्पिटल देखो है। हाँ देखो है। कहीं खड़े हैं, अबे मिल सकते होगा वहाँ? अरे कहीं भी मिल ले भाई, कहीं भी कोई दिक्कत थोड़ी तो है। अबे वहीं खड़े हैं। हाँ बता नाम बोल, तेरा नाम। तेरी माँ चाटू, तेरी मैयो ना ते सुन तो ले तेरे मैयो। तो देखा साथियों, किस तरह से धर्मेंद्र बिलोटिया के लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीरू शर्मा को जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है। बीरू शर्मा ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि धर्मेंद्र बिलोटिया के लोगों से उनको खतरा है और उनको जान से मारने की लगातार फ़ोन के माध्यम से धमकी दी जा रही है। ये धर्मेंद्र बिलोटिया के द्वारा कल से फोन आ रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है कि चंबल की नदी में काट के फेंक देंगे। देखो, मैंने मेरे देश के लिए थोड़ा सा बोल दिया था कि देश की बुराई विदेश में जाकर नहीं करना चाहिए। जब से मुझे ग्वालियर गया हुआ है, ग्वालियर में जिन लोगों के साथ घूम रहा है, बंदूकें लेके घूम रहा है, खुलेआम कार के ऊपर छत। लेकिन इस तरह के विवाद आखिर कब तक चलते रहेंगे? ये विवाद आपको बता दें कि तब शुरू हुआ था जब धर्मेंद्र बिलोटिया दुबई में गए थे और दुबई में बैठ कर के दुबई की सड़क से भारत की सड़क की तुलना कर दी। और यहाँ उन्होंने उस वीडियो में ये भी कह दिया था कि हमारे यहाँ के नेता जो हैं कुछ इस तरह के हैं, कहीं ना कहीं नेता जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और करप्शन, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के करप्शन को उजागर करने का काम किया था। उसको लेके सोशल मीडिया पर ये कंट्रोवर्सी लगातार बनी हुई है। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ये कंट्रोवर्सी कब तक बनी रहेगी। हाल ही में आपको बता दें, जो दुबई वाला वीडियो था उसको एक रिपोर्टर प्रियंका पांडे नाम से कुछ हैं, तो उन्होंने उसको दोबारा से वीडियो बनाया था और उनको ट्रोल करने का काम किया था। धर्मेंद्र बिलोटिया को जब प्रियंका पांडे ने ट्रोल किया, उसके बाद में विवाद और बढ़ गया, जबरदस्त तरीके से विवाद बढ़ गया। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि दुबई में बैठकर के दुबई की तुलना भारत से नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी सच था कि वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, उसको केवल बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। यदि लोग चाहते तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि वहाँ धर्मेंद्र बिलोटिया की कोई खास गलती नहीं थी। यदि उन्होंने वहाँ बैठ कर के दुबई की तुलना भारत से करके ये जताने का काम किया कि किसी भी तरह से भारत का करप्शन जो है वो खत्म हो जाए, भारत के करप्ट नेता यदि सुधर जाएं, तो निश्चित तौर पर भारत का विकास भी दुबई की तरह हो सकता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी देखने वाली बात ये रही कि भारत के लोगों ने ही उनको जबरदस्त तरीके से, कुछ लोगों ने ट्रोल करने का काम किया और कुछ लोगों ने उनका साथ देने का काम किया। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बीरू शर्मा का विवाद सामने आ रहा है, ये विवाद कहीं ना कहीं अब ठीक नहीं है। आपको बता दें कि बीरू शर्मा ने थाने में जाकर के एक तहरीर भी दी है और उन्होंने वो थाने के सामने एक वीडियो भी बनाया। उस वीडियो में बीरू शर्मा ने ये कहा है कि धर्मेंद्र बिलोटिया के लोग उनको लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और साफ तौर पे उन्होंने इस बात को सामने ला दिया है कि किस तरह से धर्मेंद्र बिलोटिया के लोग हैं और धर्मेंद्र बिलोटिया की तरफ से धमकियां आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र बिलोटिया वास्तव में एक बहुत बड़े तबके का निर्माण कर रहे हैं अब, और बड़ी तादाद में उनका परिवार सोशल मीडिया पे बन चुका है। उनको इन तमाम तरह के विवादों से बचना चाहिए। लेकिन विवाद धीरे धीरे तब और बढ़ता चला गया जब धर्मेंद्र बिलोटिया ने अपने सोशल मीडिया की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल की हैं जिसमें वो पूरी तरह से हवाबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी बहुत बड़ी जो है रैली के साथ में अपने आप को साफ तौर पे एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग छवि के तौर पे दिखाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि उनके समर्थक बड़ी तादाद में हैं, लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं इस विवाद
को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस विवाद का कोई विशेष मुद्दा नहीं है। लेकिन वीरू शर्मा ने अपने उस वीडियो में जो कुछ भी कहा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दे को अपने स्तर से कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो है दुबई में बैठ कर के भारत की सड़क की तुलना दुबई से नहीं करनी चाहिए और दूसरे देश में बैठ कर के अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको वीरू शर्मा का भी वीडियो दिखा देते हैं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैं महापौर से बहुत खुश हूँ, मैं मेरे सीएम से बहुत खुश हूँ, और हम ये गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि हमारे यहाँ घटे, हमारे यहाँ के नेता करप्ट हैं। ये मतलब मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज को। ये गलत बोली है उसने, मैं इसको पूरा गलत मानता हूँ। तो कंटेंट बनाओ ना, बहुत सारे बनाओ, पर अपने देश के बारे में विदेश में जाकर बोलना गलत लगा मुझे। इस चीज के लिए मैं बहुत खिलाफ हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, वीरू शर्मा ने अपने वीडियो में उन्होंने साफ तौर पे पहले यही कहा था कि यहाँ जो है दुबई की तुलना भारत से नहीं करनी चाहिए, दूसरे देश में बैठ करके अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने थाने पे खड़े होकर साफ तौर पे ये भी कहा है कि धर्मेंद्र बिलोटिया की तरफ से धमकी आती रहेंगी तो कहीं ना कहीं उनको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि वो काफ़ी तरह से खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वीरू शर्मा और धर्मेंद्र बिलोटिया पहले से दोस्त रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप इस पे एक वीडियो बनाई है, किसी भी तरह से वीडियो बनाइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो मैं साफ तौर पे दोनों ही लोगों के समर्थकों से ये कहना चाहता हूँ कि इस विवाद को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के विवाद कहीं ना कहीं अब कोई बड़ा मायना नहीं रखते हैं। दोनों ही लोगों को कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुद्दा फिलहाल में मुझे लगता है कि पुलिस की निगरानी में पहुंच चुका है और पुलिस की जांच इस पर शुरू हो जाएगी। और यदि वास्तव में धर्मेंद्र बिलोटिया की तरफ से धमकी दी गई है तो निश्चित तौर पर उन पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। इसलिए ये एक बड़ा पॉइंट है और धर्मेंद्र बिलोटिया को इस समय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो जारी करनी चाहिए और उस वीडियो में उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई थी, और उनके लोगों की तरफ से यदि धमकी दी गई है तो वो पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में धर्मेंद्र बिलोटिया को अपने बचाव के लिए या फिर जनता के साफ तौर पे उनको ये बताना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उनका किसी में संलिप्तता नहीं है और वो किसी भी तरह से इस मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। वो दूर हट रहे हैं या फिर अपनी सफाई वीडियो के माध्यम से किसी न किसी तरह से उनको देनी चाहिए। फिलहाल साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।